एक ही जगह पर एक तरफ है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कृष्णेश्वर महादेव और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे इनक्रेडिबल रॉक कट माउंटेन दैट इज़ एलोरा केव्स और उसमें से भी स्पेशली कैलाश टेम्पल। सो आज सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैलाश टेम्पल को बनाया नहीं गया था, इसे पहाड़ को काट के निकाला गया है। आज का प्लान सिंपल था, कृष्णेश्वर टेम्पल के दर्शन करने हैं और उसके बाद एलोरा केव्स जाना है जो बराबर में ही है बिल्कुल लोकेशन के। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आ गए हैं महाराष्ट्र में। बाइक की हालत कुछ ऐसी है। गंदगी देख सकते हो आप, कितनी गंदगी कल हुई है। 4:44 टाइम हुआ है अभी और मैं निकल रहा हूँ मंदिर के लिए। तो ये है कृष्णेश्वर की मेन एंट्री एंड सामने खड़ी है बाइक अपनी उधर। तो प्रसाद लेते हैं और निकलते हैं अंदर के लिए। सूरत से में आफ्टरनून में डोनेट करा देंगे विदाउट परमिशन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:51 टू बी एग्जैक्ट। हमारा दर्शन हो चुके हैं मंदिर के और पहला मंदिर मैंने ऐसा देखा भाई, यहाँ पूरा मैं अभिषेक करके आया हूँ। एंड मैंडेटरी थिंग, सबसे पहले ही बात भाई, आपको अगर यहाँ पे एज जेंट्स जा रहे हो तो आपको अपर क्लोथ आपके हटाने पड़ेंगे सारे, तब आप अभिषेक कर सकते हो पूरा। एंड भाई ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं, किसी ज्योतिर्लिंग पे ये ऑप्शन ही नहीं होता है कि तुम अभिषेक कर सको, बट यहाँ पे हुआ है। अच्छा लगा। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ की जय हो। पर नाइट मोड देखो क्या बढ़िया काम कर रहा है इसका। ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस एंड भाई मंदिर के गेट के सामने बाइक खड़ी हो रही है। जितने ज्योतिर्लिंग में अभी तक गए हो सब में मंदिर के गेट के बाहर बाइक खड़ी हो रही है। अब हम पहुंच गए हैं कैलाश टेम्पल दैट इज़ इन एलोरा केव्स। और एलोरा केव्स में 32 केव्स हैं, जिनमें से बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को और हिंदुज़्म को डेडिकेटेड केव्स हैं। बट मुझे मेन घूमना है केव नंबर 16 दैट इज़ कैलाश टेम्पल। एंड यही मैंने बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड केव है। एंड इस केव में सिर्फ एक चीज़ सोचो आप, कैलाश टेम्पल जो बनाया गया था अराउंड 1200 साल पहले, ये इन्वर्टेड बनाया गया है। पहले पहाड़ को काटा गया है, देन माउंटेन से मंदिर को क्रेव किया गया है और पूरी जो भी आपको स्टैचूज दिख रहे हैं वो सब क्रेव की गई हैं। सामने की तरफ है कैलाश मंदिर अपना। सो भाई ये है पूरा मैप बना हुआ है यहाँ पे। करंटली वी आर हेयर कैलाश केव के नंबर 16 A और B सब पार्ट्स हैं। एंड ये केव्स ऐसे स्टार्ट होती है, छोटा कैलाश केव नंबर 30 एंड अच्छा खासा स्पेस है, ये बहुत ही बड़ा स्पेस है। एंड यहाँ पे एक वाटरफॉल है बट जो अभी बंद है, मतलब वो मानसून में ही एक्टिव होता है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है अंदर का, आपको घूमने के लिए चाहिए वो, एंड उसका चार्ज होता है आई थिंक। एंड यहाँ से केव स्टार्ट होती है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से पूरी। नंबर 16 इज़ द मेन एंड उसी को इन्होंने एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह बनाया हुआ है। एंड आपको अगर मैप देखना हो कि केव किस तरह की बनी हुई हैं तो ऊपर मैप भी लगा हुआ है इन सब का, लाइक दिस 16 नंबर ऐसी है। और ये अगर पूरी तरह घूमना चाहोगे ना भाई तो कम से कम 4-5 घंटे का जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंड ऐसा कुछ है। एंड लेफ़्ट राइट दोनों तो जा सकते हो, लेफ़्ट चलते हैं पहले। एंड भाई जो मैंने सुना था वही है। देखो बना हुआ तो बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, अच्छी खासी हाइट है। बट ये देखो भाई, इस हाथी की सूंड टूटी हुई है और छोटे छोटे आप देख ही सकते हो, मतलब मूर्तियों की नाक टूटी हुई हैं। तो उस तरह का डैमेज इन केव्स को ऑलरेडी हो चुका है। क्या बनाया है यार, जस्ट इमेजिन कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। तो उसको एज ए मंदिर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं लोग, एज ए हेरिटेज साइट की तरह ट्रीट हो रही है। एंड यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं बट ये नहीं पता है कि किस मूर्ति का क्या है, क्योंकि सब खंडित हैं। सभी की नाक तोड़ी हुई है, कुछ कुछ सब में मतलब कुछ ना कुछ डैमेज है। सो नहीं समझ में आ रहा है क्या है। बट भाई सिर्फ ये सोचो, पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ काट के बनाया गया है ये। यहाँ पे आई थिंक भोलेनाथ है अपने। यह है ब्रह्मा जी की मूर्ति जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो भाई मुझे एक रास्ता दिखा है, मैं जा रहा हूँ पहले ऊपर की तरफ, फिर हम जाएंगे अंदर वाले मंदिर में मेन। मुझे सिर्फ एक्सप्लोर करना है एक बार कि क्या क्या है भाई, किस लेवल की डिटेलिंग है। ये सोचो कि ऊपर से नीचे तरफ कैसे बन सकता है ये। अब ये सिर्फ ये सोचो, ये सिंगल स्टोन है, पूरा पूरा सिंगल स्टोन है ये। शिवलिंग, चलते हैं अंदर। मेन शिवलिंग है सामने ही है मेरे, बट हम आगे नहीं जा सकते इससे। सो अभी बाहर आ चुका हूँ मैं शिवलिंग के दर्शन करके।
शिवलिंग ही है एक, जो पूरा तरह से स्टेबल है अपनी शेप में, ओरिजिनल शेप में। सामने नंदी जी हैं, इनको भी खंडित किया हुआ है पूरी तरह से, देख सकते हो भाई। एंड सामने की तरफ अपना मेन कैलाश शिवलिंग है। बट भाई मैं तो जस्ट ये सोच रहा हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। वो सिंगल रॉक, पूरा सिंगल रॉक है ये, पूरा सिंगल रॉक। सो भाई मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ। एंड ये देखो भाई, इनकी हाथियों के साइज़ देखो, कितने बड़े साइज़ के हाथी बने हुए हैं ये। और मैंने थोड़ी स्टडी किया तो उसमें पता लगा भाई, यहाँ रामायण, महाभारत और पुराणों की स्टोरी साइड में ऐसे स्कल्पचर्स के थ्रू बनाई गई है। बट आपको समझ में आएगा नहीं, मतलब समझ में ही नहीं आ रही है कौन सी मूर्ति क्या है। एंड भाई जो बना हुआ है वो तो अनबिलीवेबल है ही। सो भाई मैं भी बैठा हूँ मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में, यहाँ पे केव एंड हो जा रही है ये। सो मैं भी घूम रहा हूँ मंदिर के लास्ट हिस्से में बिल्कुल। और स्कल्पचर्स आप देख सकते हो, ये शिव पार्वती हैं यहाँ पे हमारे। आई डोंट थिंक कुछ डैमेज है इस वाली मूर्ति में। बट भाई ये नहीं समझ में आ रहे कौन है, ये कुछ समझ में तो आ रहे हैं मुझे बट नॉट क्लियरली विजिबल। सो ये सब मुझे शिव पार्वती के ही सारे स्टैचू लग रहे हैं देखने में, 90% कोई रिजेम्बलेंस है। सो मैंने थोड़ी स्टडी किया इसके ऊपर अभी। सो ये निकल के आया भाई, ये 1000 साल से भी पुरानी है। एंड जो डैमेजेस हुए हैं इस पर, ये हुए हैं जब इन्वेजन हुए इंडिया पे इन हिस्ट्री। जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड नाम है वो औरंगजेब का है। तो औरंगजेब के टाइम पे ये सब डैमेजेस पहुँचाए गए इन चीज़ों को। ये डैमेजेस नहीं होते मतलब, तो सीरियसली होता, मुझे लग रहा है कि यार ये है अलग ही चीज़ है जो बनी हुई है यहाँ पर। ताजमहल से बहुत बहुत अलग है भाई ये। तो ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए कभी कभी आके, हिस्ट्री देखनी ज़रूरी है। हाँ, तो अभी मैं सिर्फ एक साइड घूम रहा हूँ, मैं अच्छी तरह घूमना चाह रहा हूँ इसको। ये दोबारा पता नहीं आना होगा नहीं आना होगा यहाँ पर। जो है ये पत्थर का जो स्टेबिलिटी है वो जस्ट सोचो आप, 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं, इतने इन्वेजन्स हो चुके हैं इसके ऊपर, इतने अटैक्स हुए हैं ना। आपको पता है औरंगजेब के टाइम पे जब अपना सोमनाथ मंदिर को भी 3-4 बार डैमेज किया गया था, बट वो रीबिल्ड हुआ है बार बार। कैलाश मंदिर क्यों नहीं हुआ। आपको ऊपर से दिखाया, नंदी की मूर्ति भी ऐसी डैमेज की हुई है उन्होंने भाई। एंड ये देखो भाई, शिवलिंग है बीच में एंड चारों तरफ आई थिंक सर हैं क्या हैं, एंड नीचे कुछ बैठे हुए हैं। ये तो स्टोरी समझना बड़ा महाभारत है, अगर ये इस टाइम पे सब कुछ क्लियर होता। ये देखो भाई, प्रॉपर्ली तो मैं समझ में आ रहा है कि शिव जी की मूर्ति है यहाँ पर। सो भाई अभी मैंने गाइड से बात की है एक, सो उन्होंने मुझे समरी किया इस मंदिर की क्या क्या है। सो सबसे राइट वाली वॉल जो है, ये वाली वॉल सबसे एंड में आके बोल रहा हूँ मैं, यहाँ सब विष्णु जी के 10 अवतार लगे हुए हैं, वहाँ सब शिव जी के हैं जो हम पहले देख भी रहे। तो यानी मेन कैंपस है मंदिर का। इस चीज़ की सारे अवतारों में ना पूरी स्टोरी लिखी गई है कि कृष्ण अवतार में ऐसे गोवर्धन का स्टोरी है पूरा। तो इस तरह सब कुछ उन्होंने पूरा पूरा बनाया गया है। एंड मुझे इतनी डिटेल स्टडी नहीं है इन चीज़ों की, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मत्स्य अवतार है, जैसे तो आपको ये मछली की तरह पैर जा रहा है ये। सो भाई लॉट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं। कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। एंड ये सब जब भी बनाया गया था भाई, अब जस्ट इमेजिन, मतलब क्या, यहाँ प्रॉपर पेंटिंग वगैरह थी वॉल्स पे, अब वो सब ख़राब हो चुकी है। 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं भाई, यहाँ तो 10 साल नहीं टिकती गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ें। सो अभी मैं आपको मंदिर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सामने से है एंट्रेंस, एंड ये लेफ़्ट राइट वाली वॉल पे आपको रामायण की स्टोरी दिख रही पूरी। ये सब स्टैचूज़ बने हुए हैं पूरे पूरे। तो बस सराउंड व्यू घुमा देते हैं इसका। एंड इस तरह से भाई मूर्तियाँ इतनी बढ़िया बढ़िया बनी हुई है ना, एंड पूरी पूरी स्टोरीज लिखी गई है इन मूर्ति के अंदर, देख सकते हो भाई। ये भी सब पूरा नहीं खुला हुआ है, हर जगह नहीं जा सकता आप इसके अंदर। एंड ऊपर की तरफ प्रॉपर पेंटेड है, ये देखो भाई। एंड ये फ्लोर ना फ्लैट नहीं है,
आप नीचे देख के चलना पड़ेगा क्योंकि फ्लैट नहीं है बिल्कुल भी, ऊंचा नीचा है। एंड कुछ हाथियों की सूंड बची है, कुछ की नहीं बची है। एंड सामने पूरे शिव जी की मूर्तियाँ हैं सारी, एंड उस साइड पूरे शिव जी की मूर्तियाँ हैं। एंड ये माचू के मंदिर के बैक साइड में आप ये देख सकते हो भाई। सो भाई मंदिर से निकल रहा हूँ उसमें, एंड यहाँ पे लग रहा है कोई स्कूल का टूर आया हुआ है। एंड बच्चों की साइड पर अलग ही होती है, तो आप समझ सकते हो अंदर कैसी खलबली मचने वाली है। तो ये है केव नंबर 16, ऐसा है कुछ फ्रंट एलिवेशन। यहीं से लोग एक्साइटेड हैं फ़ोटो खींचने के लिए। सो भाई ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सो एज ए टूरिस्ट स्पॉट इसको ट्रैवल की ट्रीट किया जा रहा है। सो आप घूमने फिरने आ सकते हो यहाँ पर। बैकग्राउंड व्यू देखो भाई, बाहर से देख के लगता नहीं कुछ यहाँ पे है। तो अब निकलते हैं, बाइक पे कैमरा लगाते हैं।